हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह। आज करने जा रहे हैं हम लोग अक्टूबर मंथ का राशिफल, जिसमें आपकी हेल्थ, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के मंथ में हम चेक करेंगे आपकी राशि के अनुसार। राशि किस बेस पे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, स्टार साइन, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट रहेगा मून साइन के अकॉर्डिंग देखना, या आप नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाले हैं, चेकआउट करके आप अपनी राशि जान सकते हैं और उस अनुसार जो है रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ही तरह एक टैरो रीडर बनना है और कुछ कोर्सेज वगैरह मुझसे सीखने हैं, जैसे डाइस रीडिंग, रून्स रीडिंग और कोई और अन्य प्रकार के कोर्सेज, तो अब हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग कोर्सेज की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वहां पर मेरी टीम को संपर्क कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेनी है तो सेम नंबर का उपयोग करें, व्हाट्सअप करें मेरी टीम को, मेरी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, जेंडर्स पे नहीं, ठीक है। बाकी सारी मेरे पेज रिलेटेड जानकारी, मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड जानकारी, इंस्टाग्राम, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और डिटेल्स स्क्रीन पर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की राशि में इस महीने आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए अब देख लेते हैं तुला राशि वालों का क्या अपडेट है अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के मंथ में लिब्रा राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। स्टार। ओके, तुला राशि वालों, यहाँ पर मुझे आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल और बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करते हुए नजर आ रहे हो। देयर इज वन भजन ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। यस, अब ये भजन आप इस महीने गुनगुनाते नजर आओगे। भगवान की कृपा मुझ पर है, भगवान ने सब मेरे लिए अच्छा ही किया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, वो एटीट्यूड आप में देखने को मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी लेवल भी आपके अंदर बहुत अच्छी हो सकती है। हो सकता है आप ईश्वर में बहुत ज्यादा आस्था बढ़ा देंगे इस टाइम पे, भगवान में विश्वास बढ़ा देंगे और अपने मन पे भी बड़ा बिलीव बढ़ जाएगा। आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ जाएगी, अपने अंदर के अंतर मन को भी आप समझना शुरू कर देंगे। इस महीने आपके अंदर की एनर्जी ऐसी है कि इमोशनली आप स्ट्रांग और बहुत ज्यादा लवेबल पर्सन हो, बट स्पिरिचुअल भी हो, और आपको अपना मतलब अस्तित्व, अपना वजूद समझ में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब इंसान अगर अपने आप को समझ जाए तो इससे बड़ी कोई चीज और हो ही नहीं सकती। और ये इंसान हमेशा हर चीज को लेकर भगवान को थैंक यू बोलता है। इस तरीके का पर्सन आप बन रहे हो, तो इस महीने आप भगवान को हर चीज के लिए थैंक यू बोलोगे। नो मैटर वॉट, कोई चीजें गलत भी हुई तब भी आप बोलोगे ठीक है यार, ये भी भगवान की मर्जी, मेरे भगवान ने अच्छा ही सोचा होगा। आप एनर्जीज में बिलीव करोगे, एक स्ट्रॉन्ग फेथ। अगर अभी तक आपका सिर्फ 10% फेथ था, तो आने वाले इस महीने में, अक्टूबर के मंथ में, मतलब अभी के टाइम फ्रेम में, आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं यार, भगवान है, भगवान भगवान को मैंने देखा है, समझा है, पढ़ा है। आई बिलीव इन यूनिवर्स, आई बिलीव इन एंजल्स, आई बिलीव इन दिस पावर। वो एक स्ट्रॉन्ग आपके अंदर फेथफुल एनर्जी आ जाएगी कि भाई ये है, ये चीज तो है, ये चीज तो काम करती है, तो वो वाली स्ट्रॉन्ग फेथ देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप एक स्टार लाइक एनर्जी में हो। स्टार लाइक क्यों हो? क्योंकि आपके अंदर का ग्लो और स्पार्क बढ़ रहा है। और स्पार्क क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो ईश्वर में मानता है उसका ग्लो तो ऑटोमेटिक बढ़ ही जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके काम के मामले में देखा जाए तो काम में आपको अपने स्टाफ का, अपने कलीग्स का बड़ा हेल्प मिलने वाला है। उनके सपोर्ट और हेल्प की वजह से आपकी तारीफ होगी। प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे। जॉब में आपके अंदर क्रिएटिविटी और कुछ नया करने की चाहत भी दिखेगी। अगर आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो तो हो सकता है नया भी कोई अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के जो है प्रॉस्पेक्ट देखते हुए नजर आएंगे कि क्या क्या मेरे लिए पॉसिबल है। बिजनेस में भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है तुला राशि वालों, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम। फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़ने वाले हैं इस महीने, क्योंकि कैसा ना, इस मंथ आप ऐसे हो ना कि चलो और करेंगे ये वाला काम, ब्रिंग इट ऑन, चलो ये भी करेंगे, ये भी ट्राई करके देखते हैं, ये भी ट्राई करेंगे, बिकॉज यू आर वेरी एक्साइटेड। इस मंथ आप एक बच्चे की तरह हो जो बहुत एक्साइटेड है और बोल रहा है लिखो 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 ये। अब फॉर एन एग्जाम्पल, कोई आपके सामने अगरबत्ती बेच रहा है और आपको कोई आगे बोल रहा है यार पता है तुझे, ये अगरबत्ती जो है ना, मैं 10 रुपए की बेचता हूँ और इसमें ना मुझे जो है 5 रुपए प्रॉफिट हो जाता है, तू सेल करेगा? तो अब आपको ना वो पैसा नहीं चाहिए, उस 5 रुपए में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट यू विल लाइक लेके मैं ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा। इट्स लाइक दैट। वो अंदर का जो एक एक्साइटेड बच्चा है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसको ऐसे कि लेके मेरे को ये ट्राई करना है, मेरे को मजा आ रहा है, अच्छा ये चीज ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगी। अगर अभी तक आपका जो जॉब चल रहा था, समझो सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, व्हाट्सएवर किसी भी फील्ड में हो, तो आप ऐसे हो जाओगे कि अब ये वाले ट्राई करके देखते हैं, अब इस क्लाइंट से ऐसे बात करेंगे, अच्छा अब ये वाली ये चीज इस पे ट्राई करेंगे। तो आपके अंदर में एक
एक ऐसे एक्साइटमेंट वाली एनर्जी रहेगी जिसकी वजह से बिजनेस हो, आपका जॉब हो, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, तारीफ होगी, प्रेजेंटेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक्साइटेड बड़ा रहेंगे, फाइनेंसेस कहीं ना कहीं से गेन होंगे, यहाँ से पैसा आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज बनेगी। जॉब वॉब भी ढूंढ रहे हो तो आप जो है, पहली बात तो अब तक स्ट्रेस ले रहे थे जॉब को लेकर कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अब आप ऐसे हो गए, अच्छा ही मिलेगा यार, बेस्ट ही मिलेगा, इंटरव्यू में तो मैं जाके स्कोर कर दूंगा, जो रिजेक्ट हो भी गया तो भी एक्सपीरियंस है, दूसरी जगह ट्राई कर लूंगा। तो यू आर लाइक, एक होता ना गाना, नहीं है वो कौन सा, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन है जहाँ पे यू आर इंजॉइंग, आप इंजॉय कर रहे हो और ये लाइक ठीक है, ठीक है, आपके साथ तो मेरे को भी डांस करने वाली फीलिंग आ रही है। तो फुल ऑफ लाइफ हो, एक्सप्रेसिव हो, ब्लंट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो भी मन में है वो मुंह पे है, ऐसी वाली फीलिंग्स भी रहेंगी। स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, घूमने फिरने में इतना ध्यान रहेगा कि पढ़ने में थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा यार पढ़ाई पे भी फोकस करो। एक्सप्रेशन अच्छा है, क्रिएटिविटी अच्छी है, मन चाहे कॉलेज जगह में आपको जो है एडमिशन मिल सकता है, पर घूमना फिरना ज्यादा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जब पढ़ने की बारी हो रही है तो कहीं ना कहीं बाइक उठाए निकल गए, पढ़ना है यहाँ पर साइकिल ले ली निकल गए। तो ये थोड़ा सा कम करो, कहीं कंट्रोल करो, अपना एक शेड्यूल प्लान करो, डिसिप्लिन में रहो कि भाई ये चीज मेरे ऊपर आई है, भाई इस चीज को मुझे ऐसे कंप्लीट करनी है और बाकी काम बाद में करनी है, ठीक है। थोड़ा रिस्क टेकिंग एनर्जी में हो, अच्छी चीज है, ग्रोथ होगी, लेकिन थोड़ा सा ना अपने शेड्यूल को फिक्स रखो कि भाई 2 घंटे मैंने पढ़ने को बोले तो पढ़ूंगा ही, चाहे जो हो जाए, किसी के फोन क्यों ना आ जाए, मैं नहीं जाने वाला, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, ओके। आपके भाई बहनों को लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, भाई बहनों से आप थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहेंगे, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपके भाई बहन आपको बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं हमेशा, या वो जो है आपको लाइक ऐसा लग रहा है कि आप उनको ज्यादा समझाना नहीं चाहते, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, यू लाइक आप अपने जीवन में इतने खुश हो कि आपको लग रहा है कि इस वक्त मुझे अपने भाई बहनों को इतना ज्यादा घुसाने की, इन्वॉल्व होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट कनेक्टेड रहोगे, पर थोड़ा लेस कनेक्टेड हो, अपने आप में ज्यादा हो आप, ठीक है। मदर के साथ अच्छा टाइम फ्रेम है, मदर के साथ टीम वर्क है, मदर आपके साथ जो है अच्छा समय बीतेगा, माँ के साथ आपका, और माँ के साथ कुछ लर्निंग होगी, कुछ नई चीजें सीखेंगे, समझेंगे, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है आपके लिए मुझे। घर परिवार का माहौल ऐसा है कि, सच्ची बोलूं तो ऐसा है कि घर परिवार में इतना आपका अच्छा कोई माहौल तो नहीं है, बट आपका ध्यान भी नहीं है, आपका ऐसा है कि ठीक है, सोचने दो जिसको जो सोचना है, इसको मेरे बारे में कुछ गलत चाहिए, इसको गलत फहमी, फील करने दो जिसको जो फील करना है, मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारी सोच है, तुम तक रखो। तो इट्स लाइक दैट कि आपके दिमाग में ऐसा रहेगा कि मुझे किसी को कुछ प्रूफ ही नहीं करना है, मैं खुश हूँ जो भी मेरे भगवान ने मुझे किया उसके लिए। इन्वेस्टमेंट्स है आप अगर आपकी, और प्रॉपर्टी वगैरह अगर आपने ली हुई है, इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, बट साथ में ये भी होगा कि आप और पैसा कहीं लगाने के बारे में सोचेंगे कि और पैसा लगाना है, या घर खरीदना है, या गाड़ी खरीदना है, इस तरीके की कोई सोच विचार आ सकती है माइंड में, कि जहाँ से आपका पैसा बढ़े, और अच्छे विचार हैं, अच्छे काम के विचार ही रहेंगे जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो घर परिवार में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा, आपका मन थोड़ा घर में कम ही लगेगा, या आप अगर बैठे भी हो तो आप थोड़ा इग्नोरेंस की एनर्जी में, अपनी धुन में ज्यादा रहोगे, यू आर लाइक कि सब भाड़ में जाओ सारे के सारे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो अपने में मजे में हूँ, ठीक है। बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे हैं तो समय बहुत बढ़िया है, बच्चों के साथ तो खूब हंसी मजाक होगा, बच्चे तो आपके जीवन का ऑक्सीजन बन जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बच्चों के साथ आप खूब घूमना फिरना करेंगे, ट्रैवल करेंगे, छोटी मोटी ट्रिप्स हो सकती है, बड़ी बड़ी ट्रिप्स हो सकती है, घूमना फिरना होगा, ठीक है। अगर आप लव अफेयर के बारे में सोच रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नॉर्मल अफेयर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, तो उस केस में बहुत मजा आने वाला है, बहुत रोमांस होने वाला है, अब पार्टनर के साथ आपको बहुत अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है लिब्रा राशि वालों, कि पार्टनर जो करे तो करे, आप ज्यादा एक्साइटेड नजर आएंगे, आप ज्यादा ऐसे थ्रिलिंग रहेंगे। अब तक आप अपनी पार्टनर की बहुत सारी फॉल्ट्स पे नोटिस कर रहे थे कि इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं दिया, ये मेरे लिए नहीं किया, वो मेरे लिए किया। अब आप इस महीने ऐसे हो जाएंगे जहां पर आप बोलेंगे वो करे ना करे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो खुश रहना चाहता हूँ, मैं तो खुश रहूंगा, मेरी मर्जी, मेरे को तो घूमने जाना है, मैं घूमने जाऊंगा, आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक। तो यू लाइक आप हंसो गाओ मस्ती करो वाली एनर्जी में ज्यादा हो, खूब खुश, खूब एक कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में ज्यादा हो, आपकी तरफ आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। और अगर अभी तक आप एक साथ चाहते थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन नॉर्मल अफेयर वालों के लिए कहूंगी, अगर आप चाहते थे कि आपके पार्टनर अब आपके बारे में लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचे, तो यस वो लॉन्ग टर्म के लिए फाइनली सोचेंगे, इस महीने लॉन्ग टर्म के लिए वो सोच सकते हैं, या कोई ऐसा अच्छा रिश्ता या ऑफर आपको आ सकता है जो सच में आपको एक लॉन्ग टर्म की एक स्टेबल ग्रोथ दे सकता है। तो इस टाइम पे, इस महीने आपको एक सही इंसान मिल सकता है जिसके साथ आपको लग सकता है कि हाँ भाई इसके साथ तो आगे बढ़ा जा सकता है, इसके साथ जिंदगी जो है बल्ले बल्ले होगी। अभी तक जो है आप बहुत ज्यादा लव में मात खा गए, तकलीफ सही, बट इस महीने एक नए प्रेम की शुरुआत भी, एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत भी पॉसिबल है, बहुत संभावनाएं स्ट्रांग है, क्योंकि अब तक आप उलझे हुए थे, अब तक आप लॉस थे,
अब आप क्लियर हो जाएंगे, जहां पर आप बोलेंगे कि नहीं। आपके अंदर एक फ्लर्टिशियस एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी इसमें। फ्लर्टिशियस यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक ठरकी इंसान हैं या आप जो है नैन मटक्के कर रहे हैं सब जगह, नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे अब फाइनली ना आपने समझ लिया कि लाइफ को ज्यादा सीरियस लेना नहीं है, हंसी मजाक करनी है, सबके साथ मिलना जुलना है, इससे उससे उससे सबसे बात करनी है, सोशलाइज करना है, फुल ऑफ लाइफ रहना है और खाओ पियो अपना निकल जाना है। तो इसके वजह से कैसा हो गया ना कि अब आप सबसे बात कर रहे हो, सबके साथ आपकी फ्रेंडलीनेस है, सबके सामने जिस तरह कॉन्फिडेंटली आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे लोग बात करना चाहते हैं, अब लोग मिलना चाहते हैं। तो इसलिए नए कनेक्शंस में जाने के, नए रिलेशनशिप में जाने के चांसेस आपके बन रहे हैं। लॉन्ग टर्म कनेक्शन, मैरिज चाहिए थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो अच्छी पॉसिबिलिटी है। हाँ, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा है कि किसी न्यू पर्सन से ये आपको मिल सकता है, कोई नया व्यक्ति आपको ये ऑफर दे सकता है, ये चांसेस ज़्यादा है। कोई नया रिश्ता, कोई नया ऑफर, कोई नए पर्सन से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए कहूंगी भाई आप जियो जीने दो वाली एनर्जी में हो, आप इंजॉय भी करेंगे पार्टनर के साथ और साथ में अपना घर परिवार भी बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें दुश्मनों की, अब दुश्मनों में ना बहुत से लोग आ जाते हैं, बिजनेस राइवलरीज हो जाती हैं, नॉर्मल दुश्मन हो जाते हैं, दोस्तों में कोई दुश्मनी हो सकती है या ऐसे कोई दुश्मन जो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी टाइप्स के। तो दुश्मनों के मामले में क्या केस रहेगा? अभी देखो, दुश्मनों के मामले में आप ज्यादा फोकस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, आप अपने करियर, अपने गोल्स और बाकी चीजों पर फोकस हो। तो आपका ऐसा है कि तुमको जो करना है करो, जब तक मेरे तक आ नहीं रहा है मुझे परेशानी होने वाली नहीं है, जब मुझ पे आएगा ना फिर उसके बाद मैं तूफान मचा दूंगा या तूफान ले आऊंगा। तो अभी आप जो है बड़े शांत आराम से नजर आएंगे। हाँ, अगर कोई दुश्मनी चल रही थी, कोई लीगल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो अपकमिंग इवेंट्स में आने वाले कुछ समय में सॉल्व होने वाली है। ठीक है, आने वाले कुछ समय, इस महीने में नहीं, लेकिन आने वाले कुछ समय में वो सॉल्व हो जाएंगी आपके ही फेवर में। कोई लोन वगैरह चल रहा था, डेब्ट्स वगैरह चल रहा था, आपके ऊपर कोई कर्जा है, तो उसको कम करने की, उसे खत्म करने की स्ट्रैटेजी इस महीने मिल जाएगी। फाइनली समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसको कम कैसे करना है या इस खर्चे को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत से लोग इस महीने प्रॉपर्टी लेने की सोच सकते हैं, ऐसे भी चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, पता नहीं क्यों। लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया तो अप्रूव होगा। ओके, इस मंथ आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? देखो, दाम्पत्य जीवन, मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ, जो लोग मैरिड हैं, मियाँ बीवी वाला रिश्ता है, उन लोगों की बात कर रही हूँ। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा है, सब सिचुएशन अच्छी रहेगी, प्यार बहुत ये जो है मिलता नजर आ रहा है आपको, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीजों पर भी फोकस्ड है, बैलेंस्ड है, ना ज्यादा बुरा ना ज्यादा अच्छा। बट हाँ, ये लग रहा है कि थोड़ा पीस ऑफ माइंड आपको अपने पार्टनर के साथ फील नहीं होगा इस महीने। आपको लगेगा कि पार्टनर के साथ वो सुकून और पीस ऑफ माइंड नहीं है। ठीक है, वो वाली फीलिंग नहीं है, एक कंप्लीशन वाली फीलिंग नहीं है, वो मुझे सब कुछ नहीं दे सकता या सब कुछ नहीं दे सकती, तो वो वाली एक फीलिंग आएगी। बट ऐसा नहीं है कि आपके घर में सुकून नहीं है, घर में सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है, सब कुछ अच्छा है, बट अंदर से आप थोड़े से ऐसे हो कि पीस ऑफ माइंड नहीं है, इतना जो शांति या जो दिल से खुश होने वाली चीजें हैं वो नहीं। तो ऐसी चीजें फील जरूर होंगी आपको। ओके, इस महीने दाम्पत्य जीवन वालों के लिए सिचुएशन अच्छी है। फाइनेंसेस पे ध्यान वैसे आप लोगों का ज्यादा रहेगा, फाइनेंशियल चीजों पे आप ज्यादा फोकस्ड हो, इतना आपके घर परिवार में कोई कलेश या इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सब चीजें बैलेंस कर रहे हैं, सब चीजें बहुत बढ़िया होने वाली है। ओके, स्पिरिचुअलिटी की ओर तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, स्पिरिचुअल हो जाएंगे आप बहुत ज्यादा, पूजा पाठ, भगवान के प्रति आस्था बढ़ जाएगी, भगवान में विश्वास बढ़ जाएगा। स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो फाइनली समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी जर्नी में आखिर करना क्या है, अपनी सेल्फ वर्थ समझ जाओगे, अपने आप पर काम करना समझ जाओगे। फाइनली आपको जो है अपने अंदर वो एक जो स्टक वाली फीलिंग्स है उसमें से बाहर निकलकर आप फाइनली अपने आप को चुनते हुए नजर आओगे। तो फाइनली आप कुछ स्टेप्स लोगे, कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे आपको ग्रोथ मिल सके अपने कनेक्शन में। ओके, यहाँ पर अगर आप लोग विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हो तो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मौका मिल सकता है, लेकिन आप जाओगे नहीं। विदेश यात्रा की संभावनाएं हैं पर आप जाओगे नहीं, और उसका कारण ये है कि आप बहुत इमोशनली सोचोगे कि नहीं यार, फैमिली को इस तरह छोड़कर, अपने ग्राउंड्स को छोड़कर इतना आसान नहीं है, तो उसके वजह से आप स्टक हो, जा नहीं रहे हो, अदरवाइज मौका मिलेगा। ठीक है, ग्रीन कार्ड, वीजा पीआर रिलेटेड अगर आप चीजें हैं तो उसमें थोड़ा सा आपके लिए चीजें स्लो होंगी, पर अंत में सफलता मिलेगी। चीजें इस महीने स्लो रहेंगी, एंड तक आपको सफलता मिल जाएगी। इस महीने आप लोगों के लिए आपके फादर के साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, फादर को बहुत सी चीजें बोलनी है, फादर को बहुत सी चीजें बतानी है, पर बता नहीं पाओगे। फादर के साथ थोड़ा सा इमोशनली ऐसा लगेगा कि बीते पल ज्यादा याद आएंगे, अपने फादर के साथ जो बिताए हुए बीते पल थे जो बहुत अच्छे थे, जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी वो ज्यादा आपको याद आएंगी कि यार कितना अच्छा था ना ये, हम बचपन में ऐसे थे, पापा ऐसा करते थे, तो वो सारी चीजें आपको ज्यादा याद आएंगी। फाइनेंसेस अच्छे हैं, ब्रांडिंग वगैरह का काम कर रहे हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, मारे न्यारे हो जाएंगे, खूब नेम फेम सक्सेस मिल सकती है इस मंथ। इस मंथ आपके सोशल सर्कल का क्या कहना होगा, मतलब फ्रेंड्स वगैरह में क्या होगा? देखो, फ्रेंडशिप वगैरह आपकी अच्छी रहेगी इस महीने, दोस्तों से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।
बहुत ज़्यादा दोस्तों से बहुत कुछ, और दोस्त ज्ञानी और एकदम सही दिशा देने वाले साबित होंगे। दोस्तों की वजह से आपको काफ़ी ज्ञान मिल सकता है, प्लस एक और चीज़ ये भी रहेगी कि दोस्तों को भी पता चलेगा कि आप, भले वो 10% आपको ज्ञान दे रहे हैं, आप उनसे भी बहुत कुछ सीखेंगे। ऐसा मत समझिए कि आप एकदम परफेक्ट हैं। कहीं न कहीं उनसे भी बहुत कुछ आपको लर्निंग्स मिलेंगी, उनसे बहुत आपको जो है ज्ञान, विज़डम, नॉलेज मिलेगा। लेकिन दोस्तों को ये भी पता चलेगा कि वो तो सिर्फ़ 10% दे रहे हैं, आप 100-200% हो भाई। आपके ज्ञान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बट ये नहीं है कि आप उनसे कुछ सीखेंगे ही नहीं। तो ज्ञान भरी बातें, काम की बातें, ऐसी बातें जिससे आपका मेंटल विज़डम वगैरह नॉलेज ग्रो कर सके, ऐसी चीज़ें बहुत होगी। इस महीने यू आर द वाइज़र वन, आप बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पर्सनैलिटी में हो। आप उनको एप्रिशिएट करते हुए, उन्हें मैनिपुलेट करते हुए भी नज़र आएँगे। दोस्तों के साथ तो आप ऐसे रहेंगे जैसे जिसको जो सुनना है वो आप बोलते नज़र आएँगे। अच्छा देखो तारीफ़ सुन, ये ले तारीफ़। अरे तू दुखी है, अरे तेरे साथ बहुत गलत हुआ। भले आपको हँसी आ रही है उसके दुःख पे, आपको ऐसा लग रहा है अरे कुछ भी, किसी भी बात पे रोता है यार ये इंसान। बट मन से सोच रहे हो, मुँह पर आप ऐसे हो कि नहीं, नहीं, बहुत गलत हुआ। ऐसे नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो बहुत ड्रामेटिक वाली चीज़ें भी हैं। खूब चाणक्य नज़र आओगे, उनसे सीखोगे बहुत, और आपके दोस्तों को भी पता चलेगा कि भाई आप किसी से कम नहीं हैं। तो वाह-वाही तो खूब होने वाली है इस महीने आपकी। इस महीने आप राजा या रानी तो बनेंगे दोस्तों की नज़र में। इस मंथ की आपकी एनर्जी क्या है? देखो इस मंथ आप फाइनली आप समझ गए हो कि प्यार दो और प्यार पाओ, ठीक है? प्यार देके प्यार आप पाओगे, लेकिन आपकी ज़्यादा अपेक्षाएँ जो है ईश्वर से रहेगी और किसी से नहीं। इस मंथ आप दान धर्मी एनर्जी में हो, मदद भी काफ़ी करोगे। ये मदद ज्ञान से हो सकती है, ये मदद फाइनेंशियल हो सकती है, किसी तरीके से आप मदद करेंगे, बहुत लोगों के काम आएँगे, लोगों के फेवरेट बन सकते हैं आप इस महीने। यू विल बी लाइक द, एक होता है ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, वो आप बनेंगे इस महीने, ठीक है? इस महीने छोटी-मोटी ट्रिप्स या ट्रैवलिंग्स हो सकती हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कहीं बाहर-वाहर जाने में तो जाएँगे। घूमना-फिरना हो सकता है। इस महीने की एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है? देखो अगर हाँ, सिंगल वगैरह हो, शादी-वादी करना चाहते हो तो ये टाइम अच्छा है, इस मंथ में आपकी बात पक्की हो सकती है। इस मंथ के लिए एडवाइस क्या है? यार थोड़ा-सा ना चीज़ें अच्छी हैं बट थोड़ा क्लैरिटी भी लाने की ज़रूरत है, ठीक है? आप अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो, बट कुछ चीज़ों में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आपको सबको अपनी टाइम नहीं देनी है, सबको अपनी एनर्जी नहीं देनी है, आपको थोड़ा इक्वली डिवाइड करना होगा। प्रायोरिटी पहले खुद को दें, फिर जहाँ ज़रूरी लगे वहाँ लोगों को एंटरटेन करें, वरना मत करें, ठीक है? अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए एक अलग सेगमेंट जिसमें हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या सिचुएशन है, लिब्रा राशि वालों के लिए क्या देखने को मिलेगा अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो क्या होने वाला है अक्टूबर मंथ में, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे उनके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। अभी तक अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? स्क्रीन पे भी है वैसे तो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन। भाई आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो अब आप जो है अपनी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस लाने वाले हो। यू लाइक कि ठीक है, तुमने जो करना था कर दिया, वेरी गुड, हैट्स ऑफ, तुम्हें मैं अप्रिशिएट करता हूँ या करती हूँ। बट नाउ यू हैव चॉइसेस। आप अपने लाइफ में ना कुछ चॉइसेस क्रिएट करेंगे, आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस लेकर आएंगे। आपको लगेगा इस महीने की आपने शायद एक इंसान को इतना ज़्यादा वैल्यू देना, इतना ज़्यादा समय देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। इस महीने आपको लगेगा कि नहीं, बस अब बहुत हुआ, अब और ऑप्शंस क्रिएट करेंगे और लोगों से बात करेंगे और थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से, नए सिरे से बनाएँगे। तो यू विल स्टार्ट फ्रेश, आप अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। पार्टनर से कम्युनिकेशन रिसीव होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। येस, येस, येस। यूनियन नहीं दिख रहा बट स्ट्रॉन्ग चांसेस है बातचीत की, बात होगी, पार्टनर से बात हो सकती है। येस, कम्युनिकेशन, मैसेज या कॉल आ सकता है, या पता चल सकता है कि भाई ये जो आपके दोस्त, आपके जो जिगरी हैं, वो आपको कहीं फॉलो कर रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं, उनको आपको लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। तो वो एक फीलिंग आएगी। कम्युनिकेशन आने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? कम्युनिकेशन में आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, बातचीत हो सकती है, बट यूनियन नहीं दिख रहा। यूनियन का कारण ऐसा लग रहा है कि अब यूनियन को लेकर ना अब आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, आप इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज़ इस इंसान ने हमेशा आपको ऑप्शंस बनाया, ऑप्शन में रखा, बैकअप में रखा, हमेशा उनके पास चॉइसेस रही। हमेशा इस इंसान ने आपको हर्ट किया, आपको हमेशा ऐसा दिखाया कि उनके पास बहुत से लोग हैं, बहुत लोगों को मिलेंगे। तो अब आप ना जैसे कि ऐसा मान लो कि आप रिवेंज मोड पे आ चुके हो, आप रिवेंज लेने वाले हो अब। बात ज़रूर करोगे, ऐसा नहीं कि बात नहीं करोगे, बट यू आर लाइक कि ठीक है बेटा, बहुत रुलाया तुमने, अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हें परेशान करेंगे। तो यस, कम्युनिकेशन हो सकती है।
आपके पार्टनर आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो जाएँगे, उन्हें ऐसा लगेगा ओहो! ये इंसान, मर जाऊँगा इस इंसान के बिना तो मैं, ऐसी वाली फीलिंग भी आप उनको दे देंगे। आप खूब उनको जो है पर उनको सत्य पे नहीं बताएँगे, 10 लोगों से बात भी करेंगे तो आप उनको सच नहीं बताएँगे, आप उनसे छुपाएँगे बातों को कि नहीं बेटा, नहीं बताना, तुमको जो सोचना है जाके सोचो, मैं तुम्हारा हूँ, हाँ, 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 मैं तो तुम्हारे लिए एकदम मैं पागल ही हो रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो देखो, मैं तो तुम्हारी अरे जान दे दूँगा, दिल दे दूँगा, वो फीलिंग आप दे रहे हो उनको। बट एट द एंड यू आर लाइक कि चल भाग, हट, बहुत ऑप्शंस हैं। तो यू आर लाइक वेरी प्रैक्टिकल, आप बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन में जा रहे हो। सो यस, आपने मांगा था, मैनिफेस्ट किया था, फाइनली आपकी जो मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, आपके पार्टनर की एंट्री होगी, बट यू हैव अदर ऑप्शंस। तो आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप उनसे मिल रहे हैं, नहीं। आओ पियो, खाओ पियो। एक गाना है ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कभी किसी का दुखाओ ना। बस एग्जैक्टली ये गाना आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए डेडिकेट करती हूँ। ये सॉन्ग एक्चुअली मुझे ना हर महीने ये करना चाहिए, अपने राशि फल जो मैं करती हूँ उसके साथ एंड में मुझे एक सॉन्ग जोड़ना चाहिए कि भाई ये सॉन्ग तुम्हारी एनर्जी से मैच करेगा, तो ये बेस्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, राइट? तो मुझे बताना कितने लोगों को लगता है हाँ दीदी ऐसा करना चाहिए, मजा आ जाए। ठीक है, तो ये सॉन्ग जरूर सुनना। एंड एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि खुद से सच बोलना, जो भी है, खुद को बेवकूफ मत बनाना, बाकी दुनिया को जैसे चाहे वैसे बनाओ। ठीक है, इट्स ओके, इट हैपेंस। क्योंकि बहुत लोगों ने हर्ट किया है, इट्स ओके, आई कैन गेट इट कि अब आपको परेशान हुए हो तो मजा आ रहा है, लेकिन खुद से झूठ मत बोलना, खुद को बेवकूफ मत बनाना। ठीक है, और जितना हो सके, वैसे भी आप डिप्लोमेटिक रहोगे इस महीने, ठीक है, जितना हो सके लोगों से ज्यादा अपेक्षाएं मत करना। दे रहे हो ना तो पाने की उम्मीद कभी मत करना कि मिल जाएगा। दे दिया तो बोलो हाँ मैंने दे दिया, मैंने मेरा कर लिया, बाकी ये लोग जाने। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बाद अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।